झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। कहिए जय माता दी, लिखिए जय माता दी। राधे राधे जी। नवरात्रि के 5वें दिन की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भक्तों, हमेशा की तरह जय माता दी लिखकर अवश्य कमेंट करें और यह वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही अवसर है, अभी सब्सक्राइब कर दें। नवरात्रों के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता रूप की पूजा उपासना करने का विधान है। जय माँ स्कंद माता की। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करत्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा तथा कूष्मांडा। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। माता के इस रूप में सांसारिक स्वभाव दर्शाता है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माता के विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। ये कमल पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद कुमार को गोद में पकड़े हुई है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है, बाएं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। सिंह इनका वाहन है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों की रक्षा ठीक वैसे ही करती है जैसे एक माँ अपने बच्चों की। माँ स्कंद माता की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव जी का विवाह देवी सती से हुआ था। जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित महायज्ञ में स्वयं को सती कर दिया था तो भगवान शिव जी बिल्कुल टूट गए थे। उन्होंने सभी सांसारिक मामलों को छोड़ने का फैसला किया और फिर तुरंत ही गंभीर तपस्या में लग गए। जल्द ही तारकासुर नामक एक दानव ने अन्य देवताओं पर हमला करके आतंक और परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। साथ ही तारकासुर को ब्रह्मदेव का यह वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव जी या उनके संतान ही उसे मार सकते हैं, क्योंकि तारकासुर को तो यह भ्रम था कि भगवान शिव जी तो अब गंभीर तपस्या में लीन है और वे फिर कभी भी नहीं विवाह करेंगे, तो फिर बच्चा कैसे उत्पन्न होगा। इस प्रकार ना भगवान शिव ना उनके संतान ही उसे मार पाएंगे और वह अमर हो जाएगा। अमरत्व का वरदान किसी को भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसने ब्रह्मदेव जी से ऐसा वरदान मांगा था। अब यह बड़ी चिंता का कारण था, क्योंकि कोई भी देवता उसे पराजित करने में सक्षम नहीं थे। अतः अन्य सभी देवताओं के अनुरोध पर ऋषि नारद जी माँ शैलपुत्री जी से मिले। उन्होंने देवी सती के रूप में अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ बताया और उन्हें अपने वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। ऋषि नारद जी ने समझाया कि उनका भगवान शिव जी के साथ एक संतान होगी जो बाद में राक्षस तारकासुर को हराने के लिए जाएगा। हालांकि भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और उन्हें यह एहसास कराने के लिए कि वे देवी सती के अवतार हैं, माँ शैलपुत्री जी को अत्यधिक ध्यान और तपस्या करनी पड़ेगी। फिर माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में कड़ी तपस्या कर भगवान शिव जी को प्रसन्न करती हैं और उनके विवाह में वे चंद्रघंटा माता के रूप में आती हैं। भगवान शिव जी के साथ विवाह के बाद उन्हें यह एहसास होता है कि वे ही जगत माता आदि शक्ति हैं और वे कूष्मांडा माता का रूप धारण करती हैं। जब भगवान शिव जी की ऊर्जा माँ पार्वती जी के साथ संयुक्त हो गई तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। फिर भगवान शिव जी इस बीज को देवराज इंद्र को सौंपकर कह देते हैं कि यही उनकी और समस्त देवताओं की रक्षा करेगा। वह उग्र बीज इतना गर्म था कि देवराज इंद्र उसे पकड़ने के लिए भी असमर्थ थे, तो स्वयं अग्नि देवता उस बीज को ले जाते हैं।
हालांकि यह ज्वलंत बीज इतना गर्म था कि अग्निदेव भी इसे ले जाने में असमर्थ थे। अग्निदेव अपने जलते हाथों को शीतलता प्रदान करने के लिए गंगा नदी में हाथ डुबोते हैं, तो गंगा मैया ने उस ज्वलंत बीज को सुरक्षित रूप से ले लिया और उसे सरवाना वन में सौंप दिया। यहाँ उस बीज की 6 बहनों द्वारा देखभाल की गई थी, जिन्हें कृतिका के रूप में जाना जाता है। समय के साथ साथ उग्र बीज एक बच्चे में बदल गया। क्योंकि कृतिका उनकी देखभाल करती थी, इसलिए वह बच्चा भगवान शिवजी और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय के रूप में जाने जाने लगे। यही भगवान कार्तिकेय कार्तिक मास के स्वामी हैं, जिस मास की पूर्णिमा कृतिका नक्षत्र में होती है। जल्द ही वीर योद्धा भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर के साथ भीषण युद्ध किया और अंत में उस राक्षस का वध कर संसार में शांति लाई। माँ पार्वती जी ने भगवान शिव जी के लिए तपस्या की और भगवान स्कंद को इस संसार में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए नवरात्रि के दौरान स्कंद माता की पूजा की जाती है। वे एक शक्तिशाली और प्रतिभाशाली योद्धा की माँ है, जिन्होंने हमारे बीच शांति और सद्भाव बहाल किया है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी के पूजन में इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। माँ स्कंद माता के पूजन से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। संतान प्राप्ति के इच्छुक को भी माँ स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान स्कंद साहस और ताकत प्रदान करते हैं, इसलिए डिफेंस फोर्सेस जैसे कि पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एम्प्लॉयज के लिए इनका पूजन अत्यंत लाभदायक है। माँ स्कंद माता की भक्ति पाने के लिए यह श्लोक सरल और स्पष्ट है, इसे कंठस्थ कर जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का विधिवत पूजा करके इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम स्कंद माता देव्याय नमः। माता को पीले केले का भोग लगाएं, जिससे वे अति प्रसन्न होती हैं। पीले फूल भी चढ़ाएं। माँ स्कंद माता पूजा अनंतर उनका ध्यान, स्तोत्र पाठ, कवच एवं आरती से वे और अधिक प्रसन्न होती हैं। माँ स्कंद माता ध्यान मंत्र इस प्रकार है। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्थ शेखरां, सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनीं, धवल वर्णा विशुद्ध चक्र स्थितौ, पंचम दुर्गा त्रिनेत्रम, अभय पद्म युग्म कराम दक्षिण उरुपुत्र धराम भजेम, पटांबर परिधानां मृदुहास्या नानालंकार भूषितां, मंजीर हार केयुर किंकिनी रत्न कुंडल धारिणीं, प्रफुल्ल वंदना पल्लवांधरा कांत कपोल पीन पयोधरां, कमनीया लावण्या चारु त्रिवली नितंबनीं। माँ स्कंद माता स्तोत्र। नमामि स्कंद माता स्कंद धारिणीं, समग्र तत्व सागर रमपार पार कहरां, शिवा प्रभा समुज्ज्वलां स्फुच्छ शाग शेखरां, ललाट रत्न भास्करां जगत प्रीति भास्करां, महेंद्र कश्यपार्चिता सनत कुमार रसस्तुतां, सुरासुरेंद्र वंदिता यथार्थ निर्मलाद्भुतां, अतर्क रोचिरु विजां विकार दोष वर्जितां, मुमुक्षुभिर्विचिंतता विशेष तत्वमुच्चितां, नानालंकार भूषितां मृगेंद्र वाहनाग्रजां, सुशुद्ध तत्वतोषणां त्रिवेंद्र मारभूषतां, सुधार्मिकौपकारिणी सुरेंद्र कौरि घातिनीं, शुभां पुष्पमालिनी सुकर्ण कल्पशाखिनीं, तमोन्धकारयामिनी शिव स्वभाव कामिनीं, सहस्त्र सूर्य राजिका धनज्ज योग कारिकां, सुशुद्ध काल कंदला सुभंग वृंद मज्जुलां, प्रजायिनी प्रजावती नमामि मातरम सतीं, स्वकर्म कारिणी गति हरिप्रया च पार्वतीं, अनंत शक्ति कांतिदां यशो अर्थ भुक्ति मुक्तिदां, पुनः पुनर्जगद्वितां नमाम्यहं सुरार्चितां,
जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहि माम। मां स्कंद माता का अति सुंदर स्तोत्र सुनने के बाद सुने उनका कवच। ऐं बीजालिंका देवी पदयुग्म धरा परा, हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेय युता। श्री ह्रीं हूं देवी पर्वस्या पातु सर्वदा, सर्वांग में सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदा। वाणम वपनम मृते हुम फट बीज समन्विता, उत्तरस्या तथा ग्रेवा वारुणे नेत्रिते अवतु। इंद्रानां भैरवी चैवा सितांगी च संहारिणी, सर्वदा पातु मां देवी चान्या न्यासु हिदिक्षुवै। अब वीडियो के अंतिम भाग में सुनते हैं मां स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूं मैं, कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तू ही खंड हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आई, भक्त की आस पुजाने आई। भक्तों, यह थी आज की प्रस्तुति। आशा है आपको अच्छी लगी। नवदुर्गा की अन्य कथाएं, दुर्गा सप्तशती के अध्याय और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। अब मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।